अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये साइफर क्या होता है और इसको इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है? ये सफीर कौन होते हैं और ये इतने पावरफुल कैसे होते हैं कि अगर ये कोई जुर्म कर भी दें तो इनको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाती? और ये एम्बेसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, क्या इनके अंदर कोई जासूस भी होते हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 1961 में एक वियना कन्वेंशन होती है और 193 मुल्क मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसके तहत किसी दूसरे मुल्क में एम्बेसी एस्टेब्लिश करने और डिप्लोमेटिक रिलेशन को किस तरह से गवर्न करेंगे ये तय हुआ था। और इस ट्रीटी की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ी पावर है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी एक मुल्क का सफीर जब दूसरे मुल्क में होता है तो इसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है, वो मुल्क इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो एम्बेसी की बिल्डिंग होती है किसी भी मुल्क के अंदर, इस बिल्डिंग के ऊपर उस मुल्क के कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते। ऐसा नहीं है, रूल्स बिल्कुल अप्लाई होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है पुलिस सफीर की इजाजत के बगैर इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकती और ना ही सफीर को अरेस्ट कर सकती है। इनफैक्ट अगर सफीर उस बिल्डिंग के अंदर नहीं भी है, वो अपने घर में है, गाड़ी में है या किसी और जगह, पुलिस तब भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो डिप्लोमेटिक बबल के अंदर सराउंडेड होता है। और हाँ, अगर पुलिस जबरदस्ती इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करे, यानी एम्बेसी के अंदर, और सफीर को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो इसे एक्ट ऑफ वार समझा जाता है। अब हमारे जहन में ये सवाल आएगा कि अगर वो सफीर बहुत बड़ा जुर्म कर देता है या किसी का कत्ल कर देता है तो इस सिचुएशन में वो मुल्क इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? दोस्तों, बस यही एक्शन लिया जा सकता है कि वो मुल्क इस सफीर को बोल दे मुल्क छोड़कर चले जाओ। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 1984 में जब लीबिया पर कजाफी का रूल था। इस टाइम पर लंदन में लोग लीबिया की एम्बेसी के बाहर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत शदीद हो जाता है। जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती तो एम्बेसी के अंदर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और 10 लोगों की जान चली जाती है और यूके अब यहाँ पे बेबस होता है क्योंकि लंदन के अंदर 10 लोगों की जान दिन दिहाड़े चली गई थी। अब जाहिर सी बात है कि जो गोली अंदर से चली वो सफीर ने तो नहीं चलाई होगी, उसके किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ही चलाई होगी। अब यूके यहाँ पे बेबस हो जाता है, पुलिस एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि एम्बेसडर की इजाजत नहीं है। इस मौका पर फिर यूके ने ये एक्शन लिया कि सफीर को बोला आप अपना सामान पैक करें और अपने स्टाफ को लेकर यहाँ से चले जाएं। दूसरा केस है जूलियन एसेंज का, जो विकीलीक्स के फाउंडर थे। उन्होंने यूएस मिलिट्री के कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर दिया था जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की पुलिस उनके पीछे लग गई थी। वो लंदन में रहते थे और इक्वाडोर की एम्बेसी में पनाह ले लेते हैं। अब यूके की पुलिस फिर इन्हें पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो एम्बेसी के अंदर थे और वो फिर इस एम्बेसी के अंदर 7 साल तक रहे जब तक कि उस पर्टिकुलर मुल्क की एम्बेसी ने ये इजाजत ना दे दी पुलिस को कि वो इसको आकर गिरफ्तार कर ले। अब हमें सफीर की पावर की समझ तो आ गई है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसे बोला जाता है डिप्लोमेटिक पाउच। इसका मतलब ये होता है कि एक मुल्क के अंदर से एम्बेसी अपने मुल्क कोई भी सामान भेज सकती है, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, और वो ये सामान किसी बॉक्स या इन्वेलप के अंदर डालकर अपने मुल्क भेज सकती है। और इसका मिस यूज हुआ था 1984 में, और वो भी यूके के अंदर, जब नाइजीरियन एम्बेसी ने एक इंसान को एक बॉक्स के अंदर बंद करके अपने मुल्क भेजना चाहा, लेकिन वो पकड़ा गया। और वो इस वजह से नहीं कि उस बॉक्स के अंदर एक इंसान था, बल्कि इस वजह से कि पेपर वर्क में कुछ गलतियां थी। अब रहा सवाल कि साइफर क्या होता है और इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। देखिए, साइफर किसी भी अहम और हसास नोयत की बात को लिखने का वो खुफिया तरीका है जिसमें आम जुबान की बजाय कोड्स पर मुश्तमिल जुबान इस्तेमाल की जाती है। इन डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स ऐसा करते हैं। बैरून मुल्क मिशन से मसूल होने वाले साइफर 2 तरह के होते हैं, एक गैर गर्दिशी साइफर और दूसरे वो जो अमूमी तौर पर तकसीम कर दिए जाते हैं। दफ्तर खारजा कोई भी साइफर, टेलीग्राम या मरासला पैराफ्रेजिंग के बाद ही मुख्तलिफ दफातर को भेजता है, यानी अल्फाज और पैराग्राफ की तरतीब तब्दील कर दी जाती है। मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा में ही रहती है और पैगाम मिनट्स और तज्जिए की सूरत में
عہدیداروں کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ کوئی کوڈ سمجھ نہ سکے اور پیغام آسانی سے پہنچ بھی جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔